हेलो बच्चों, मेरा नाम है बुशरा शब्बी एमएम और ये हमारा चैनल केमिस्ट्री गर्ल। आज हम करेंगे एग्जाम्पल एनसीईआरटी 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जाम्पल 3 का हमारा फर्स्ट दैट इज पीटी NH3 का 2Cl NO2। ओके बच्चों, पीटी NH3 का 2Cl NO2। ओके, इसका क्या लिखना है? हमें IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखना है। ओके बच्चों, तो हमारा सिंपल रूल क्या है? देखो, हमारा सिंपल रूल है, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं वहीं नेगेटिव लोग होते हैं। ठीक उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाहर होता है काउंटर आयन। ठीक है बच्चों, इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ओके, और ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसको ना इलेक्ट्रॉन लेना या ना इलेक्ट्रॉन देना। ये मूवी देखता है आराम से रूम में बैठ के, खाता पीता जो है उससे खुश है। ठीक है, तो इसमें बच्चों काउंटर आयन नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इस पे कुछ चार्ज ही नहीं है तो काउंटर आयन कैसे लगेगा इसमें? ओके बच्चों, तो हमारा जो इक्वेशन है दैट इज वो इसी टाइप का है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, देन हमारा जो सेकंड रूल है जो देता है वो महान इसमें यूज नहीं होता क्योंकि उसमें किसमें यूज होता है? काउंटर आयन में, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक स्फीयर एक काउंटर आयन। ठीक है, थर्ड रूल हमारा सीधे आ जाता है दैट इज IUPAC नेम हमें लिखना होता है। तो हमारा थर्ड रूल है दैट इज बच्चों कौन IUPAC का IUPAC। ओके, हमारा क्या रूल है? कौन लेमन काउंट करता एल है। ई सॉरी LEMON लेमन COUNT काउंट करता है। कौन लेमन काउंट करता है। ओके, तो यहाँ हमें कौन जो हमारा वो काउंटर आयन है। ठीक है, ले हमारा लाइगेन है, ये ले क्या है? लाइगेन। ओके, और मन हमारा मेटल, काउंट हमारा काउंटर आयन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, इसे कट कर दो, ये करता भी करो। ठीक है, देखो कौन काउंटर आयन कट कर दिया, है नहीं काउंटर आयन। ठीक है, ले लाइगेन एम मेटल और काउंट हमारा काउंटर आयन। ओके, तो हमारा लाइगेंस क्या है? देखो बच्चों, ये प्लेटिनियम तो मेटल है, तो सिंपल सी बात है, ये इतना सारा क्या है? हमारा लाइगेन है। ओके ओके बच्चों, तो तो देखो यहाँ पे ये क्या है? एमीन NH3 दैट इज, यहाँ तो वो लिखा गया NH3 क्या है? हमारा एमीन है। ये क्या है? Cl क्या होता है? क्लोराइड होता है। Cl क्या होता है? क्लोराइड। लेकिन हम क्लोराइड में E हमें हटाना पड़ता है क्योंकि माइनस चार्ज है ना ये माइनस चार्ज, तो E की जगह पे हम O लगाते हैं। ठीक है, ओके, देन हमारा क्या है? NO3 इज नाइट्रो, NH2 इज नाइट्रो। ओके ओके आप बच्चों, एक स्टूडेंट तो हैं और एग्जाम में टॉप बच्चे करना आप एक चाहते स्टूडेंट हैं हैं तो ये और टिप्स आप आपके एग्जाम लिए में है। टॉप करना चाहते हो तो ये आपके लिए है। बच्चों, हमेशा ही लाइगेंस अल्फाबेटिक होते हैं, जिससे देखो यहाँ पे क्लोराइड से पहले यहाँ पे एमीन लिखा है क्योंकि ए जो है सी से पहले आता है। ओके बच्चों, तो ये है झंड कि कर दी मेरी जिंदगी की। क्या कर दिया? जिंदगी झंड। झंड झंड मतलब? जा झा झंड झंड, मतलब डिस्ट्रॉय जिंदगी झंड डिस्ट्रॉय। बन गई। ठीक है, केमिस्ट्री लेके अब तो हम अल्फ़ाबेट इन सब का क्या ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, इतना कन्फ्यूज़ और इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जैसा सेम लाइगेंस जैसे ऊपर लिखा है अल्फ़ाबेट में वही उतार दो सीधे। अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इन क्वेश्चन में, ठीक है? इसमें तो बिल्कुल नहीं है। जब तुम्हारा खाना बनते पहले से रेडी है, तुम्हारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही ये लिखा हुआ है, पहले अमीन है, फिर क्लोराइड है, फिर नाइट्राइड है। तो सिंपल सी बात, तुम ना दिमाग क्यों चला रहे हो यार? अब जो सिंपल सा जो लिखा है वो अपने इसमें छाप दो सीरीज़ वाइज़। ओके? ओके बच्चों? राइटिंग अच्छी नहीं आ रही आज। तो हमारा लाइगेंस क्या है? पहले है अमीन। ओके, क्या है पहले? अमीन। तो देखो NH3 क्या होता है? अमीन होता है। ठीक है, अब बच्चों एक अमीन होगा तो उसे अमीन कहते हैं, 2 होता है तो उसे कहते हैं डाई अमीन। क्या कहेंगे? डाई अमीन। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा आएगा डाई
एमीन, ये हमारा ये कवर हो गया एमीन। देन हमारा क्लोराइड है, तो हमने क्या कहा था जो ई होता है ना उसका ई को हम क्या करते हैं ई हटा के माइनस में ओ लगा देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोराइडो, ClORIDO क्लोराइडो, ठीक है। देन हमें नाइट्रो, बच्चों ये हमारा एम्बीडेंटेन यूज़ हो गया। एम्बीडेंटेन क्या होता है? देखो, देखो नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन, ओके। हुँ, देखो बच्चों, जैसे एक डॉक्टर दोनों कर सकता है, नॉर्मल डिलीवरी भी, ऑपरेशन भी, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे 2 डोनर एटम होते हैं किसके? इस नाइट्रो के। मतलब N भी दे सकता है मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर और O भी दे सकता है। कौन? O, ठीक है? O भी दे सकता है, ओके? तो जैसे हम डॉक्टर को दोनों कर सकता है, वैसे ही नाइट्रो भी दोनों एटम हो सकते हैं, कभी या तो N हो सकता है या तो O, ठीक है? लेकिन जो भी हो रहा है हमें बताना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल में आप कन्फर्म करो यार मैंने नॉर्मल डिलीवरी किया तो चार्जेज़ उस हिसाब से मिलेंगे, ठीक है? अब पता चले तुमने नॉर्मल डिलीवरी किया हम कह रहे लो ऑपरेशन का चार्जेज़ ले लो, नहीं ना। वैसे ही एन ने बाउंड बनाया, ओ ने बाउंड बनाया, हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि एन बनाएगा तो अलग क्वालिटी हो जाएगी, एन बनाया तो उसकी फीस अलग हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा बच्चों देखो यहाँ पे एन पहले आ रहा है इसका मतलब इसने किसने बनाया है बॉन्ड? एन ने बनाया है, ओके? तो यहाँ पे हमें नाइट्रो एन शो करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों शो करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई बोला तो मैंने उसको दोनों कैपेसिटी है, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन। यार हॉस्पिटल वालों को पता चलेगा क्या किया तभी ना चार्जेस देगा। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटी तो कंफर्म करना पड़ेगा भाई किसने किया है, क्योंकि क्वालिटी उसके हिसाब से हो जाएगी। एन ने बनवाया तो कलर लाल हो जाएगा, ओ ने बाउंड बनाया तो कलर पीला हो जाएगा, ठीक है? ओके बच्चों, तो यहाँ पे उसके बाद हमारा क्या है? देन मैटर है प्लेटिनियम, ओके। अम, आप लोगों से आप लोगों से एक बात कहनी थी। लोगों से एक बात करनी है। ओके बच्चों, आप लोगों से एक बात करनी है। देखो बच्चों, कभी भी जो हमारा आईयूपीएसी नेम में बीच में कभी भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होता है। ये एन जो है वो एम्बिडेंडेंट की तरह यूज़ हो रहा है इसलिए हो रहा है। अदरवाइज़ कभी भी बीच में आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो कम नंबर कट जाएगा। तो करें क्या? अलग शो करने के लिए, यार अलग शो करने के लिए पेन यूज़ कर लो। ये तो नहीं कहा ना कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो लेकिन तुम पेन भी यूज़ नहीं कर सकते हो। पेन यूज़ कर सकते हो। लो ब्लैक पेन से लिख देती हूँ मैं। प्लेटिनियम, ओके और यहाँ पे ऐसा कर दिया मैंने। अब कहोगे यार मैडम ये क्या ड्रामा है? हुँ? अब यही बोलोगे आप छूटते साथ मैडम ये क्या ड्रामा है? बच्चों ये ड्रामा नहीं है दैट इज़ ऑक्सीजन एसिटेट। देखो, किसी भी एटम फिक्स होता है जैसे Cl का एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा कन्फर्म है, ठीक है? लेकिन जो मेटल होता है उसके कितने भी इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो, ठीक है? ऐसे समझो। ऑफ़िस वर्क है, ठीक है? ऑफ़िस वर्क, ओके? नॉर्मल डेली जो है ना आप 6 घंटे होता है, ठीक है? 6 आवर। आज आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा किया 8 आवर्स। कल प आपने परसों जो है 5 घंटे एक्स्ट्रा करेंगे। 2 घंटे और एक्स्ट्रा करेंगे 10 आवर्स। ओके बच्चों? आप जो ओवरटाइम कर रहे हो वो कैसे काउंट होगा? आपको बताना पड़ेगा। आप 6 घंटे भी कर रहे हो, 8 घंटे भी कर रहे हो, 10 घंटे भी कर रहे हो। अब वो क्या ऑफ़िस वाले क्या ज्ञानी है क्या जो पता चल जाएगा? तो कन्फर्म होता है वो जो पंच लगाया जाता है, कन्फर्म करता है कि हाँ भाई ये 2 ही घंटे बैठा है एक्स्ट्रा पता चले तुम तीसरे घंटे का भी दो ओवरटाइम का, नो। ठीक है? वैसे ही कन्फर्म करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो मेटल का होता है 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी ऑक्सीजन स्टेट होता है, 4 मतलब 4 भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5 भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 6 भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं और 8 भी दे सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिया यार कन्फर्म करो ना।
तभी ना उस हिसाब से हम कहेंगे भाई। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारा सिंपल रूल क्या है? इसके लिए हमारा सिंपल रूल है क्या? ये वाला है। देखो भाई, हम इस कंडीशन देखो, ये हमारा लाइट ट्रांसफार्मर है, लाइट ट्रांसफार्मर पे लाइट आ रही है, ठीक है? तो मेटल और ऑक्सीजन सिस्टम पे, मेटल और उसके लिगेंड्स के घर पे लाइट तो आएगी, ठीक है? सिंपल सी बात है, अगर कंडीशन पे चार्ज आए तो यहाँ यहाँ किसी पे तो चार्ज होगा, ठीक है? लेकिन इसमें दूसरा रूल क्या है? नो लाइट। यहाँ लाइट ट्रांसफार्मर पे लाइट नहीं है, लेकिन और इसके घर में लाइट है। कैसे भाई? ये तो न्यूट्रल है, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल है। कैसे? इसका मतलब इन्वर्टर बैटरी होगा, और क्या, आजकल तो ज़माना इन्वर्टर बैटरी का है, ठीक है बच्चों? तो ये तो चार्ज पार्टिकल्स है यहाँ, लेकिन कॉर्निशल स्फीयर पे चार्ज न्यूट्रल है। ओके बच्चों? तो हमें देखना है कि चार्ज कॉर्निशल स्फीयर पे चार्ज न्यूट्रल कैसे हुआ है। ओके बच्चों? बना लो मेरे तरफ से कौन ट्रांसफार्मर। ओके, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है आजकल। ये कैमरे का जो डायरेक्शन है ना, उसमें मेरा हैंड फिट नहीं हो पा रहा है, इसलिए राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, ठीक है? तो बच्चों, ये मेटल का घर है, ये लाइगेंड का घर है, और ये हमारा लाइट ट्रांसफार्मर है, ठीक है? लाइट ट्रांसफार्मर। ओके बच्चों? तो हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं, भाई न्यूट्रल है, ये तो हमारा न्यूट्रल है, ये कॉर्निशल स्फीयर तो हमारा न्यूट्रल है, लेकिन जो हमारे लाइगेंड्स और जो लाइगेंड्स और जो हमारा मेटल, वो तो चार्ज है। ये भाई, ये कैसे न्यूट्रल हो गया? तो हमें क्या करने का? तो हमें देखना पड़ेगा भाई, यहाँ ज़ीरो कैसे आया। ओके बच्चों? उसके लिए सिंपल रूल क्या है आपका? क्या है उसके लिए सिंपल रूल? हाँ, उसके लिए सिंपल रूल क्या है हमारा? देखो, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ ज़ीरो कैसे आया, ठीक है? तो देखा जाए तो हम यहाँ प्लेटिनम की जो ऑक्सीजन स्टेट, वो एक्स ले लेते हैं। एमीन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है? क्लोराइड होता है वो क्या होता है? माइनस में होता है। ओके, नाइट्राइटो होता है वो NO3 जो होता है वो भी माइनस में होता है। ये देखो माइनस, ये देखो माइनस, माइनस चार्ज है ना इस पे, ठीक है? ये -1 होता है, ठीक है? टोटल मिला के हमारा जो, अच्छा ये -1 है इस पे भी, ये Cl का -1, ये नाइट्रो का -1। ओके, टोटल हमारे पास एक्स पे जो ऑक्सीमेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2 होना चाहिए, तभी ये 2 जो है माइनस का 2 क्या होगा, हो पाएगा। ओके बच्चों? तो मतलब जो मेटल का ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या, 2 है। इसके बाद हमारा 6 रूल है, दैट इज रो मत नोबिता। 6 रूल है, अरे रो आखिर बात क्या है मत नोबिता? नोबिता, मतलब रो मन नंबर, जो मैटर का ऑक्सीजन स्टेट है वो रोमत नोबिता, रोमन नंबर में ही लिखाया जाएगा, ठीक है? तो रोमन नंबर में हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 2 हमने पता किया, ठीक है? तभी यहाँ पे 0 होगा। ओके, तो ये हमारा मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2। यहाँ पे रोमन नंबर में लिख दो ऐसे 2। ओके बच्चों? रोमन नोबिता, ये लो मेरा गैजेट ले लो। ओके बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। स्ट्रक्चर एसएमएस मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपना पेज अब कहाँ भरने वाली नहीं। जब एक पेज में हो गया तो भाई मैं एक पेज एक्स्ट्रा अब नहीं करूँगी। डाउट सेक्शन अब मैं कर सकती हूँ, ठीक है? कमेंट करो, DOUBT डाउट सेक्शन स्टेटस। ओके, चलो भाई, कमेंट डाउट करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सारे डाउट्स आ रखे हैं, लेकिन कमेंट डाउट मैं एक ही कवर करूँगी, ठीक है? तो बच्चों, सिंपल सी बात, एक बच्चे ने पूछा है, मैडम NO2 माइनस में क्यों लिया, NO2 प्लस में क्यों नहीं लिया? अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है कि मैडम NO2 माइनस में क्यों है? NO2 प्लस भी तो होता है ना, वो क्यों नहीं लिया? ठीक है, अगर NO2 प्लस देखोगे तो कैसे होगा बच्चों? देखो, ये हमारा N हो गया, ये O हो गया, ये हो गया O, ये प्लस है। ये NO2 प्लस होता है नाइट्रोसोनियम, ठीक है? क्या होता है प्लस? नाइट्रोसोनियम। नाइट ये जो हमारा NO2 होता है वो होता है नाइट्रोनियम, ठीक है? ओके बच्चों, नाइट्रोनियम। ओके, तो NO2 प्लस होता है नाइट्रोनियम,
अब बच्चों का बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रखा है कि नाइट्रोनियम क्यों नहीं लिखा है, लाइगेज के नाइट्रो क्यों लिखा है? देखो बच्चों, नाइट्रोनियम का जो ये होता है हमारा, क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसमें, देखो जो हमारा N है उस पे प्लस चार्ज है। मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। 1 लोन पेयर था, उससे बॉन्ड बना लिया इसने, 4 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड की कैपेसिटी 4 बना रहा है। तो भाई देख, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है N के साथ, N की लोन पेयर्स चाहिए उसको, और इस नाइट्रोनियम में N की लोन पेयर्स नहीं है, वो लोन पेयर ही नहीं है तो कहाँ से बॉन्ड बनाएगा? सोचो यार, N से बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। ऑक्सीजन के साथ बना बॉन्ड बनाने पे उसमें लोन पेयर खत्म हो गया। लोन पेयर ये नाइट्रोसोनियम NO2 प्लस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि N पे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा फिर। जब लोन पेयर नहीं बचेगा, बॉन्ड किससे बनाएगा? ठीक है? तो यहाँ पे नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम नहीं हो सकता क्योंकि N के बॉन्ड से यहाँ नहीं, N पे लोन पेयर नहीं बचेगा। अब बॉन्ड तो N से ही बन रहा है क्योंकि यहाँ पे N पहले लिखा है, देखो अपने आप। यहाँ पे हमारा जो N है वो पहले लिखा है, तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड किससे-किससे बन रहा है? N से ही बन रहा है। ओके बच्चों? ओके बच्चों? हुँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो प्लीज़ नाइट्रोनियम मत लिख लेना, क्योंकि फिर तो बॉन्ड ही नहीं एनी के लोन पेयर नहीं बचेंगे तो बॉन्ड कैसे बनेगा? जबकि यहाँ तो पूरी तरह से शो हो रहा है कि बॉन्ड एन से ही बन रहा है, क्योंकि एन पहले है। एम्बिडेंटेड में जो डोनर एटम है वो पहले शो करना पड़ता है, तभी ना हमें समझ आएगा कौन से डोनर एटम ने दिया है। भाई डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन किया है, तभी ना आप पता करेगा, तभी ना चार्जेस देगा हॉस्पिटल। पता चले नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन का चार्जेस ले रहा है, ठीक है? ओके अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। PTNS3 2Cl NO2 आईयूपीएसी नेम। ओके, इसका आईयूपीएसी हमारा नेम है डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनियम, और ये हमारा सेकंड है। रोमन नोबिता, रोमन नंबर में लिखना है भाई, ये तो कभी भी ऐसा ना सेकंड लिख के आ जाना 2, यहाँ पे रोमन नंबर यूज होता है, ठीक है? ओके, तो हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है